अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है इलेक्शन 2024 और लाहौर शहर बनाम सरकार। अब ठीक है? हाँ, अल्लाह का करम। तबीयत ठीक है? कैसा लगा लाहौर आपको? लाहौर माशाल्लाह लाहौर है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। दीवाने आम मस्जिद रोज़ा बैतुल खला। उस ऑर्डर में आए तो पहले बादशाह बैठता है, इस ऑर्डर में आए तो यहाँ पर भी जो बैठता है उसको लगता है बादशाह ही है। तो हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। रिवर्स ऑर्डर में यानी कि NA 130 से स्टार्ट करते हैं और रिवर्स ऑर्डर से फाइनल ऑर्डर तक जाते हैं। ये देखते हैं कि लाहौर शहर के जो 14 हल्के हैं नेशनल असम्बली के, उनमें कौन कौन लोग आ रहे हैं। दो पार्टीज़ का जो बेसिक मुकाबला है, यानी कि जो नज़र आ रहा है जिस पे लोग बहुत सारे नज़रें जमाए बैठे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान में है। बीच में और बहुत सारी पार्टीज़ भी हैं, लेकिन मेजर जो मुकाबला इनमें 2018 का इलेक्शन यही बताता है और अभी की जो लड़ाई है वो भी यही बताती है। तो आज के शो में इन दोनों पार्टीज़ के दोनों पहलवानों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे लड़ाई कैसे हुई। तो रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं अज़ीमुश्शान शहनशाह से। अज़ीमुश्शान शहनशाह फरमारवा हमेशा हमेशा। ओ आप आगे NA 130 आ गए हैं हम, और NA 130 में हमारे पास वो नायाब हीरे हैं जो बाहर गए हुए थे इलाज करवाने, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम है, बहुत सारे लोगों के दिलों पर राज करते हैं और वो कितना करते हैं ये वो जिनके दिलों पे करते हैं वही बेहतर जानते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में काम की एक्सपर्ट यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उतरी हैं। इतनी दफ़ा हार चुकी हैं कि अब हारी तो मेरे ख्याल से उनको दुख नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो अभी जेल में हैं, ज़ेरे अताब हैं, 9 मई के तमाम अटैक्स में उनका नाम है, कहीं पे वीडियोस भी हैं, कहीं पे तकरीरें बड़ी इश्तियाल अंगेज़ हैं, कहीं पे मनाने की ऑडियोज़ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो अभी ज़ेरे अताब हैं, अदालत में केसेस चल रहे हैं। और उन्होंने अंदर से ही कहा कि इलेक्शन मैं ही लड़ना है, लड़ना भी है तो हारना भी मैं ही है, और मेरी जगह कोई ना आवे, किसी और को मैं ये हार लेने नहीं दूंगी। चौथी दफ़ा वो ये इस मैदान में उतरी हैं। ये हल्का जो उनसा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और बीबी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यहाँ बड़े काम किए हैं। जब उनकी वालदा मरहूमा यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही थी तो बीबी मरियम ने बड़ा सारा फंड भी यहाँ पर लगाया, लोगों को नौकरियाँ भी बहुत सारी मिली हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस हल्के में मौजूद है। मियाँ नवाज शरीफ साहब बकलम खुद इस हल्के में उतर आए और बीबी मरियम ने जिन जिन के इंटरव्यूज़ किए हैं ना, जिनको पहले लारा दिया हुआ था कि तुम्हें टिकटें मिलेंगी, उनका तुम्हारे पास मैं अपने अब्बू को भेज रही हूँ, तुमने उनका बहुत ख्याल रखना है और उनको जिताना भी है, उनके लिए कैंपेन भी करनी है। तो जो तमाम टिकट के उम्मीदवार थे, जिनमें बहुत सारे हमारे दोस्त भी थे, वो अब मियां नवाज शरीफ साहब की कैंपेन करेंगे, दिल खोल के करेंगे, और उन्हें करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा उनका। तो सियासी नुकसान से बचें, अच्छी पेंस करें, लोगों के फ़ायदे के लिए काम करें, लोगों को रिलीफ दें, लोगों को आसानियाँ पैदा करें, एंड मे द बेस्ट मैन विन। ओह सॉरी, हम NA 128 से बाहर आ गए हैं, वाकई आ गए हैं, और NA 129 में आ चुके हैं। हम NA 129 में हाफिज़ नुमान साहब यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। यार बाद में लेता हूँ। तो यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं हाफिज़ नुमान साहब। हाफिज़ नुमान साहब जिनसे है, इनको NA 28 में कहा गया था, लेकिन वहाँ पर ओन चौधरी साहब आ गए। ओन चौधरी साहब जिनसे हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, तो वो NA 128 में कंटेस्ट कर रहे हैं। अभी हम NA 129 में हैं। यहाँ पर हाफिज़ नुमान साहब को एडजस्ट किया गया कि यार चलो ठीक है भाई, आप उस तरफ आ जाएँ, आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, साल 1.5 साल आप जेल काट के आए हैं हमारे लिए, तो जाके आप कंटेस्ट करें NA 129 में। यहाँ पर मेयर इश्तियाक साहब बड़े तगड़े उम्मीदवार थे, बड़ा तगड़ा उन्होंने मुकाबला किया था 2018 के इलेक्शन में, लेकिन अब की बार उनको यहाँ से मिस करा दिया गया और उनको PP में एडजस्ट कर दिया गया। क्या मैंने NA 128 बोला? ओह सॉरी, NA 128 बोला, मतलब शेप्स है ना वहाँ पे, और वो फिर इस तरह के इलाके हैं तो वो मिस कर जाता हूँ। मैं NA 129 की बात कर रहा था। NA 129 में हाफिज़ नुमान साहब हैं। हाफिज़ नुमान साहब जिनसे हैं, बड़े तगड़े प्लेयर हैं, इस हल्के में है कि नहीं है ये बताएगा। ऐसा लगता है कि राइयों का वोट बहुत ज़्यादा उनको, ऐसा लगता है यहाँ पे मेयर इश्तियाक साहब जो उनसे थे, वो बेचारे बड़े तगड़े कैंडिडेट थे, लेकिन उनको NA से उठा के PP में कर दिया गया है। पिछली बार उन्होंने इस NA में हमाद अज़हर साहब को बड़ा टफ टाइम दिया था, कुछ 2-3 हज़ार के मार्जिन से जीते थे हमाद अज़हर साहब, और लाखों वोट थे, 1-1 लाख तकरीबन वोट पड़े थे दोनों को। तो ये बड़ा टफ मुकाबला था उस वक्त, लेकिन अब यहाँ से मेयर इश्तियाक साहब को हटा के एडजस्ट किया गया हाफिज़ नुमान साहब को। हाफिज़ नुमान साहब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, दोबारा कुर्बानियों पे टिकटें मिल रही हैं। तो हल्के की बात बाद में करेंगे। तो हाफिज़ नुमान साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। हाफिज़ नुमान साहब के मुकाबले में मियाँ अज़हर साहब हैं, हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब, यानी कि बेटे से जब बात ना बन पड़े तो अबू जी को बुलाएंगे हम। अबू जी आके यहाँ पर देखेंगे कि वो उन्होंने क्या करना है। हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब मियाँ अज़हर साहब पुराने खिलाड़ी हैं, पार्टियाँ बदलने, सॉरी कह रहा हूँ पार्टियाँ बदलने में नहीं, आई मीन वफादारियाँ निभाने में पुराने खिलाड़ी हैं, अराई हैं, और अराइयों का वोट उनको मिलेगा। बड़ा
पक्के रूट्स हैं उनके यहाँ पे, ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट है, फार्मूला लगा लें खंबे वाला और उसके साथ मियां अजहर साहब की मोहब्बत वाला, तो क्या निकलेगा रिजल्ट वो आप बेहतर बताएंगे। 2024 फरवरी हमें बताएगा कि कौन जीतेगा। NA 128 पुराना NA 131 है। ये NA जो सा है ये शफकत महमूद साहब के पास था। मॉडल टाउन का इलाका और तमाम जो शहर का वस्ती अर्बन एरिया है लाहौर शहर का, जो पोश एरिया है पुराना गुलबर्ग, वो तमाम इसके अंदर आता है। NA 128 है ये। NA 128 में पहले मुझे लग रहा था ऐसा कि हाफिज़ नुमान साहब को यहाँ टिकट मिलेगी और हाफिज़ नुमान साहब ने यहाँ अपने फ्लेक्सेस भी लगवा दिए थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दोस्ती कर ली अलीम खान और जहांगीर तरीन से, और उन्होंने वो कहा कि यहाँ पर हम उतारेंगे ओन चौधरी को। ओन चौधरी जो से हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज़्यादा वफ़ादार वो रह चुके हैं, मुशीर रह चुके हैं। इतने वफ़ादार थे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ऑन को मिलना चाहिए, इस हल्के में आना चाहिए। इस हल्के में जो पहले जीते हुए कैंडिडेट थे वो शफकत महमूद साहब थे। शफकत महमूद साहब अब मुझे लगता है सियासत से ही दिल बर्दाश्त हो गया, उन्होंने कागज़ ही वापस ले लिया। उन्होंने कहा मैं लड़ना ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर फिर ओन चौधरी साहब को टिकट मिली है। ओन चौधरी साहब कल ही यहाँ पर फिर रहे हैं और ओन चौधरी साहब को लगता है कि वो यहाँ पर जीत जाएंगे। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहलवान उतारे गए हैं वो पहलवान कोर्ट से लाए गए हैं और वो हैं सलमान अकरम राजा साहब। बड़े तगड़े वकील हैं, यानी कि जो केस लेते हैं उस केस के पीछे पूरी तरह जाते हैं। अब इस हल्के के पीछे पूरी तरह जा पाएंगे या नहीं, देखना ये है कि यहाँ के लोग उम्मीदवार को इसलिए वोट डालेंगे कि वो उनके बीच में रहेगा, उनके साथ रहेगा, या इसलिए डालेंगे कि जो उम्मीदवार है वो वफादार रहेगा, हमारे पसंदीदा मनपसंद लीडर का वफादार रहेगा या हमारा वफादार रहेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। मुस्लिम लीग नून यहाँ से बैकआउट कर गई है। हाफिज़ नुमान साहब को निकाल लिया गया है, ख्वाजा अहमद हसन साहब को निकाल लिया गया और बड़े बड़े पहलवानों को निकाल लिया गया है। यहाँ पर ओन साहब कल ही फिर रहे हैं और उनके साथ सलमान अकरम राजा साहब खाड़े में उतरेंगे और दूसरे भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, लेकिन दोनों तगड़े लोग यही हैं जो पुरानी तारीख बताती है। इन दोनों में कौन जीतेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा बेहतरीन साथी है जो ये मैदान मार पाएगा NA 128 का बेहतरीन साथी का वफादार नहीं। लाहौर में ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। NA 127 की बात करने लगा हूँ, इस हल्के में ये गाने बहुत सुनने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद बकलम खुद कदम रंजा हुए हैं और वो गलियों में फिर रहे हैं अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर और वो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये हल्का वो जीत के ही दम लेंगे और लाहौर शहर में वो अपनी धाक दोबारा बैठाएंगे। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने एक बहुत ही वफादार यानी कि बहुत ही वफादार, इतने वफादार कि निहायत वफादार को वहाँ पर उतारा है। उनका नाम है अता तारड़ साहब। वो इतने वफादार हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, इतने वफादार उनको टिकट मिल गया नेशनल असम्बली का वहाँ से। हालांकि ये जो हल्का है ये सबसे पहले परवेज़ मलिक साहब के पास था। परवेज़ मलिक साहब से पहले यहाँ पे वहीद आलम खान साहब थे। वहीद आलम खान के बाद परवेज़ मलिक साहब आए, वो फौत हुए। उनकी वाइफ ने यहाँ पर शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा ने यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया, बड़े भारी मार्जिन से जीती। यहाँ पर जमशेद चीमा साहब, उनकी वाइफ मुसर्रत जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काम करते रहे, अपने कागजात नामजदगी सही तरह जमा नहीं करवा सके, रिजेक्ट हो गए, ज़मनी में बाहर हो गए। और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़हीरबाज खोखर साहब को टिकट मिला और अता तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और चेयरमैन शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बकलम खुद यहाँ पर NA 127 में कदम रजा हुए हैं। यहाँ पर लोगों का मानना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मानना है कि हम अपने किसी भी वफादार को यहाँ पर टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पता नहीं यहाँ पे क्या मानना है, वो अभी तक किसी को पता नहीं चल सका क्योंकि वो ग्राउंड पे नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ही गाना सुनने को मिल रहा है, ओ मेरा तीर। NA 126 जो उनसे है वो अफजल खोखर साहब के बाद उनके भाई सैफ खोखर साहब के पास है। सैफ खोखर साहब जो उनसे हैं वो दोबारा उसी जो है ना उनका जो क्राइटेरिया है वो यही है कि बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए उन्होंने, तो इसलिए उनको यहाँ से टिकट मिला है। और उनके ख़ानदान की बहुत कुर्बानियाँ जिस वजह से उनको टिकट मिला। उन्होंने अपना वो वाइट पैलेस खोखर पैलेस जो सा है उसकी दीवारें भी गिरवाई हैं, पार्टी के लिए बड़ी खिदमात दी हैं, बड़ा नुकसान उठवाया, तो पार्टी ने उनको काफ़ी सारी टिकट दी हैं। भाई को NA 125 में, दूसरे भाई को NA 126 में और बेटे को और बहुत सारे लोगों को टिकटें मिली हैं। अब यहाँ पर सैफ खोखर साहब के मुकाबले में, क्योंकि सैफ खोखर साहब पंजाब के सदर हैं, लाहौर के सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो उनका यहाँ मुकाबला होगा। खोखर बरादरी जो उनसी है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और खोखर जो उनसे हैं वो किस खोखर को वोट डालेंगे ये 2024 बताएगा, हम देखेंगे। अब आया NA 125 और NA 126
दोनों खोखर बरादरान के पास है। खोखर बरादरान जो से हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी हैं। जब ये हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी या जब वो इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो तब जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि इनका घर गिराया गया, इनकी चीज़ें उठाई गई, इनको तंग किया गया, इनके बारे में मस्जिद में एलानात करवाए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दिनों में इनके ऊपर बड़े मजालिम ढाए गए। तो इनको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसका रिवॉर्ड उनको ये मिला कि 4-5 टिकटें नेशनल की और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की खोखर बरादरान के घर में चली गई। कैसे गई वो भी आपको आगे आगे बताता चलूँगा। तो सबसे पहले अफजल खोखर साहब को एनए की टिकट मिली है 125 से। यहाँ से सैफ खोखर साहब, इसमें जो मेजोरिटी हल्का है वहाँ से सैफ खोखर साहब एक बार हार चुके हैं करामत खोखर साहब से। तो अब अफजल खोखर साहब यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इलेक्शन को कितना एक वो गौर से देख रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, ये अभी सोचने समझ से कासिर है। मुझे यहाँ पर आके एक ऐसी चीज़ लगती है ये तमाम सिनेरियो देख के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हीरो एक ही है, यानी कि वो जो कहता है वो होता है। वो कहता है कि पार्टी में ये दिन है तो दिन है, वो कहता है रात है तो रात है। पार्टी में उसके अलावा किसी की बातचीत नहीं है, किसी के पास विजन नहीं है, किसी के पास इतनी समझ नहीं है कि वो लोगों को देख सके। अब पार्टी में 3-3 ग्रुप्स बन चुके हैं। कोई हामिद खान का ग्रुप है, कोई गौहर खान का ग्रुप है, बैरिस्टर गौहर का ग्रुप है, कोई शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। यानी कि इतने सारे ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में निकल चुके हैं और वो सब टिकटों की जंग लड़ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकट है वो विनिंग टिकट है, उसने जीत जाना है। इसी तरह दूसरी पार्टी को लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टिकट है वो विनिंग टिकट है। लेकिन विनिंग टिकट कौन सी है ये आने वाला वक्त बताएगा, ये फरवरी 2024 बताएगा। NA 124, NA 124, NA 123 के साथ वाला हरका। तो यहाँ पर वही आएंगे जो शहबाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं और जिन्होंने पुराना शहबाज शरीफ साहब का बड़ा साथ दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना मुबशर साहब जिनसे हैं वो NA 124 में उतर रहे हैं, उनको टिकट मिल चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। इससे पहले भी जो शहबाज शरीफ साहब का हल्का था 32, वो राना मुबशर साहब ही संभालते थे और उनका जो हल्का था NA 133 वो राना मुबशर साहब खुद संभालते थे और अपना और उनका हल्का देखते थे तलहा बरकी साहब उनके साथ होते थे। शहबाज शरीफ साहब ने क्योंकि मुल्क देखना होता है तो वो मुल्क देखते हैं, उनका हल्का जो उनसे है वो राना मुबशर साहब भी देखते हैं, तलहा बरकी साहब भी देखते हैं और बहुत सारे नौजवान हैं जो उनके लिए वहाँ मौजूद हैं हल्का देखने के लिए। तो यहाँ पर भी उनको पूरी उम्मीद है कि वो इस हल्के में जीत जाएंगे। बड़ा काम करवाया है, बड़ी सड़कें बनवाई हैं, लोगों से बहुत मिलते रहे हैं, डेरा डूरा चलाते रहे हैं, तो यहाँ पर उनको उम्मीद है। लेकिन उसके मुकाबले में यानी कि राना मुबशर साहब के मुकाबले में ज़मीर चेडू साहब जो उनसे मेंबर पंजाब बार हैं, ज़मीर चेडू साहब जो उनसे हैं वो वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो इस जगह पे उतर रहे हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे जिनको टिकट दिया जा सकता था। मंशा संधू साहब थे और बहुत सारे लोग थे जिनको टिकट मिल सकता था, या मेवाती बरादरी के लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको टिकट मिल सकता था, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। एक वकील साहब टिकट लेने में कामयाब रहे और ज़मीर चेडू साहब क्योंकि पंजाब बार के भी मेंबर रहे हैं, मौजूदा मेंबर भी हैं, तो उनको लगता है कि वो यहाँ से ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन पर यकीन किया। और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि ये फिर वही फार्मूला लगाया गया कि खंबे को भी टिकट देती तो जीत जाएगा। उन्हें खंबे को कितने के लोग वोट पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। ये फ़िलासफ़ी कितनी कामयाब होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस हल्के का जो सर्वे रहा वो हम आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। लेकिन आज के दिन हम बाकायदा आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज के इस 2024 के इलेक्शन में रिवायती हरीफ बन के सामने उभर रहे हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो देखेंगे फरवरी 2024 में NA 124 को कौन विन कर। NA 123 में उतरने वाले पहलवान जो उनसे हैं उनका ताल्लुक सियासी रॉयल फैमिली से है, यानी कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं, वली अहद हैं कि नहीं है ये तो सियासी ख़ानदान ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर वो कम्पीट करने जा रहे हैं। ये हल्का उनका पुराना भी है, ये रूरल एरिया पे है, लेकिन कुछ अब नया जो शामिल हुआ है इस हल्के के अंदर वो अर्बन एरिया है। यहाँ उनके मुकाबले में जो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उतर रहे हैं वो अफजल अजीम पाठ साहब हैं, एडवोकेट हैं, और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका भी ये मेरे ख्याल से पहला मौका है, या लगता है ऐसा है कि पहला मौका, क्योंकि अभी तक उनको मंजर आम पे देखा नहीं गया, ना ज़्यादा बैनर नज़र आए, ना हम हल्के में फिरते हुए हमने देखा उनका कोई इस तरह का असर रसूख। तो यहाँ पर भी फ़िलासफ़ी वही है कि हम जिन्हों भी टिकट दे देंगे वो जीत ही जाएगा, चाहे वो खंबा ही क्यों ना हो। अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या होगा, ये फरवरी 2024 में पता चलेगा, तो हम ज़रूर देखेंगे। NA 122 यानी कि लाहौर 6 जो से है, ये पहले NA बहुत सारी 4 हलकों पे मिलके बना है, इसमें 4 हलके ऐड हुए हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत बना है। और 2018 में ये NA जब 100 था
तो हमें ऐसा लगता था कि ये स्पेशली किसी एक लीडर के लिए बनाया गया है। इसमें वो हल्के डाले गए हैं जो एक लीडर की फेवर में जाते हैं, उसको जिताने के लिए तमाम हल्के बनाए गए हैं। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, कि जिस शख्स को यहाँ से जिताना चाहते हैं वो बड़े मजबूत तरीके से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर NA 122 में पहलवान उतरे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके मुकाबले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं और उनके मुकाबले पे यहाँ पर सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो उनसे हैं वो PTI में अभी आए हैं और सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो उनसे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के आए हैं, गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के और बड़े तगड़े वकील भी हैं और उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे वो जीत जाएंगे NA 122। लेकिन NA 122 जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, उसमें सिर्फ डिफेंस का एरिया नहीं आता, उसमें सिर्फ कैवरी ग्राउंड का एरिया नहीं आता, उसके अंदर कुछ गाँव भी आते हैं जो रूही नाले के साथ साथ कुछ गाँव हैं जहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बड़ी मजबूत ग्रिप रखते हैं। उसमें वॉल्टन कैंट का बहुत सारा इलाका भी आता है जहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बड़ा गहरा काम कर चुके हैं और उनके बड़े दो तगड़े खिलाड़ी यानी कि यासिन सोहल साहब और दूसरे मियां नसीर साहब इसी हल्के में उनके नीचे MP हैं जिनका ग्राउंड वर्क बड़ा अच्छा है और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के लिए लगता है कि ये हल्का सारा तैयार किया गया है और बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। यहाँ पर सियासत करते हैं जमहूर के नाम पे और जमहूरी रिवायात का बड़ा जिक्र भी करते हैं और उनके मानने वाले भी हैं बकौल उनके खुद। और दूसरी तरफ सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं जो अब एक नज़रिया छोड़ के दूसरे नज़रिए के साथ आकर मिले हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि पहला नज़रिया ठीक नहीं रहा तो दूसरा नज़रिया हम ज्वाइन कर चुके हैं, नए नए तजर्बे कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि लोग किस तरह वोट डालते हैं और लोग जो उनसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर इस नज़रियाती चेंज को बर्दाश्त करते भी हैं कि नहीं करते। यहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्लास जो उनसी थोड़ी एलीट है, पोश क्लास है और कुछ यहाँ पर रूरल एरियाज़ भी हैं, तो तमाम मिक्स एक कल्चरल यहाँ पर एक ना वो हब है। यहाँ पर कल्चरल क्या कहते हैं डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो उनसे समझदार हैं, लोग बनिस्बत दूसरे हलकों के अर्बनाइज हल्का ज़्यादा है ये और उस हल्के के अंदर लोग किस तरह वोट डालेंगे ये हम 2024 में देखेंगे। ये NA 121 का बड़ा पंगा ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकटों पे रोला पड़ गया था। ये हल्का जो है इसमें बहुत सारा हल्का सरदार एयाज सादिक का आया था, इसमें कुछ हल्का शेख रोहेल असगर साहब का आया था। अब शेख रोहेल असगर साहब जो हैं बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये हल्के में तो मैंने ही लड़ना है, अब मुझे टिकट दो या ना दो, मैंने लड़ना है। तो सरदार एयाज सादिक साहब जो थे वो उन्होंने कहा चलो यार फिर मेरे साथ भी कुछ करो, कोई सेटलमेंट होनी चाहिए, तो उनको 120 में भेज दिया गया। 121 में शेख रोहेल असगर साहब आ गए इस हल्के के अंदर। शेख रोहेल असगर साहब के बकौल ये हल्का उनका जद्दी हल्का है, ये वो हल्का है जहाँ से वो हमेशा लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। और यहाँ पर उनके मुकाबले में पता है कौन आया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वसीम कादर साहब आए हैं। वसीम कादर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही पले बड़े और यहीं पे उन्होंने परवान चढ़ी और यहीं पे वो MPA भी बने, यहाँ पर वो टाउन नाज़िम भी रहे, यहाँ पर वो डिप्टी मेयर भी रहे रावी टाउन के और उनको ऐसा लगता है कि ये हल्के में उन्होंने बड़ा काम किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निकलने की वजह हमजा साहब की बेरुखी थी, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुई और भी बड़े सारे किस्से हुए, लेकिन वो बयान करना अच्छा नहीं लगता। तो वसीम कादर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, थोड़ा सा मुश्किल में रहे, लेकिन अब वो आ चुके हैं, यहाँ से उनको टिकट मिली है और वो टिकट मिली है और वो कंटेस्ट कर रहे हैं शेख रोहेल असगर साहब के अगेंस्ट। शेख रोहेल असगर साहब के बकौल ये हल्के में उनके जो रूट्स हैं वो बड़ी गहरी हैं और वो यहाँ से जीत जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऐसा लगता है कि वो किसी को भी खड़ा कर दें तो वो जीत जाएगा, भले वो कोई शरीफ आदमी क्यों ना हो, कोई बड़ा डिप्टी मेयर पुराना क्यों ना हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पुराना खिलाड़ी क्यों ना हो, वो जीत जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है, बानी है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो फैसले जो उनसे हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं जैसे 2018 में हुए थे जब वो मौजूद थे, क्योंकि तब भी इनको यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट मिल नहीं सका। इसके बारे में आखिर में आपको बताऊँगा, लेकिन ये हल्का जो उनसे है ये कारकर्दगी पे वोट करेगा, पर्सनल ताल्लुकात पे वोट करेगा, या ये हल्का वोट करेगा उस नज़रिए पे जो नज़रिया अभी तक कोई भी समझने से कासिर है। देखते हैं। NA 120 लाहौर शहर का लाहौर 4 है और लाहौर 4 जो है ये मोस्टली रूरल एरिया, यानी कि ये 80% रूरल एरिया। और यहाँ पर हमने एक शहरी बाबू को भेजा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनका नाम है सरदार एयाज सादिक।
क्योंकि सरदार एयाज सादिक का पंगा पड़ गया था शेख रोहेल असगर से। शेख रोहेल असगर ने लड़ाई कर ली थी, उन्होंने कहा नहीं भाई ये सीट मैं लड़ूंगा। सरदार एयाज सादिक का बहुत सारा हल्का, जिस हल्के को शेख रोहेल असगर साहब डिमांड कर रहे थे उसके बारे में आगे चल के आपको बताता हूँ। तो आखिर ये हुआ कि सरदार एयाज सादिक को मूव कर दिया गया, NA 120 में एडजस्ट किया गया। सीनियर उनके रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो उनको जब एडजस्ट किया गया तो वो गए NA 120 में। ये बहुत सारा एरिया महमूद बूटी वाली साइड है, ये उसका शादरे यानी शादरे से पीछे यानी कि NA 117 से साइड पे लगता है, और ये तमाम एरिया रूरल है। ये सारे गांव हैं, इसमें रूडा भी आ जाता है, इसमें बहुत सारी जगह आ जाती हैं, पैरागॉन भी आ जाता है, इसमें बरकी रोड भी आ जाता है। ये तमाम जगह जो सी हैं वो NA 120 के अंदर आती हैं। सरदार एयाज सादिक यहाँ से कंटेस्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके मुकाबले में इसमें बहुत सारा हल्का जो है वो शहबाज शरीफ साहब का भी इन्वॉल्व हुआ, जो पुराने हल्के का था शहबाज शरीफ साहब का, वो इस नए NA 120 में आया। सुहेल शौकत भट्ट का बहुत सारा एरिया इसके अंदर आया। तो यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और ये गांव है, यहाँ पर देहाती इलाका है, तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी मजबूत जड़ें बनाई हुई हैं, और शायद उसका फ़ायदा सरदार एयाज सादिक को हो जाए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर लोगों का एक प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार आए वो उनके पास आए और आके वोट मांगे। ऐ नहीं होएगा घरों बह के तकरीर कर दोगे तो वोट मिल जाएंगे। तो सरदार एयाज सादिक साहब को यहाँ पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद वो रिजल्ट निकलेगा जो वो सोचते हैं या उनको लगता है कि वहाँ मिल सकता है, वो मेहनत के बाद मिलेगा। तो NA 120 किसको वोट डालेगा 2024 फरवरी में हम देखेंगे। NA 119 पुराना NA 127 है, ये वही हल्का है जहाँ से बीबी मरियम ने 2018 में कागज़ जमा करवाए थे, लेकिन वो नाअहल करार दी जा चुकी थी। इलेक्शन के बहुत करीब उनको नाअहल करार दे दिया गया था, तो उनकी जगह पे अली परवेज़ मलिक साहब को मौका दिया गया। अली परवेज़ मलिक साहब शाइस्ता परवेज़ मलिक और मलक परवेज़ साहब के बेटे हैं, और उन्होंने इस हल्के को संभाला 2018 से 24 तक तो नहीं 22 तक उन्होंने ये हल्का संभाला, और वो इस हल्के में MNA रहे। यहाँ से वो मेहनत करते रहे, काफ़ी काम करते रहे। उनको उम्मीद थी कि उनको यहाँ पर दोबारा मौका दिया जाएगा, लेकिन मैडम मरियम नवाज़ साहिबा इस हल्के में दोबारा वापस आ गई और उन्होंने कहा मैं यहाँ से कंटेस्ट करूँगी। ये हल्का जो सा है ये शुमाली लाहौर पे मुश्तमिल है। इस हल्के के अंदर काफ़ी डिफ़िकल्ट एरियाज़ भी हैं, लेकिन ये हल्का निस्बत दूसरे हल्कों के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ा सा मजबूत है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यानी कि बीबी मरियम के अगेंस्ट और भी बहुत सारे पहलवान खिलाड़े में उतरेंगे, लेकिन ये बड़े पहलवान हैं जो मुकाबला करेंगे। यहाँ के लोग किस तरह वोट डालते हैं, किस चीज़ पे वोट डालते हैं, कारकर्दगी उनमें नहीं है। यहाँ पर भी लोग ये वोट डालते हैं कि केड़ा वड्डा बंदा खड़ा हो रहा है, तो हवा किधर दी चल रही है। तो देखते हैं यहाँ कौन जीता है 2024 के इलेक्शन में। NA 119 NA 118 पुराना NA 124 है। ये अंदरून शहर और वस्त लाहौर का इलाका यानी वस्ती लाहौर है। यहाँ से जो जीतने वाले कैंडिडेट थे 2018 में वो हमजा शहबाज थे, और उसके बाद ज़मनी इलेक्शन जब हुआ हमजा शहबाज ने नेशनल असम्बली की सीट छोड़ी, तो यहाँ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एडजस्ट किया गया, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने हल्के से यानी कि मरी से सीट हार चुके थे। उसके बाद इसी हल्के से यानी कि 2013 में भी हमजा शहबाज साहब जीते थे, और हमजा शहबाज साहब ने ये सीट अपनी कैरी की थी, और उसके बाद वो वज़ीर आज़म के साथ उनके स्पेशल मुशीर भी रहे, वज़ीर भी रहे, और बहुत सारी चीज़ें रहे। हमजा शहबाज साहब का ये बड़ा पसंदीदा इलाका है अंदरून शहर, इसके अंदर आता है गवाल मंडी, और तमाम जो बेसिक सेंट्रल लाहौर है वो NA 118 के अंदर आता है। NA 118 के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिसको उतारा गया है वो आलिया हमजा साहिबा है। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि आलिया हमजा साहिबा को इसलिए तो नहीं उतारा गया कि उनके नाम के एंड पे हमजा आता है और लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाए कि हमजा कौन है। लेकिन लोग जो उनसे बड़े सियाने हैं अंदरून शहर के, वो देख के वोट डालेंगे, उनको पता है किसको वोट डालना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यहाँ पर लोग थे, लेकिन वो जो लोग थे वो अब सियासत छोड़ चुके हैं, कुछ पार्टी छोड़ चुके हैं। सियासत जिन्होंने छोड़ी वो मलक वकार साहब हैं जिन्होंने सियासत छोड़ दी और वो चले गए हैं कहीं पे, और जिन्होंने पार्टी छोड़ी वो मलक ज़मान नसीब है जो यहाँ से पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। नुमान कैसर साहब यहाँ पर 2018 में कंटेस्ट किया था उन्होंने, वो भी अब इनकी तरफ से उम्मीदवार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उसके बाद यहाँ से गुलाम मोहिउद्दीन दीवान ने भी कंटेस्ट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो अब PP की सीट पर लड़ रहे हैं, नेशनल असम्बली की सीट उनको नहीं मिली। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आलिया हमजा साहिबा को एक सीट पर कंटेस्ट करने के लिए उतारा गया है और उनको मुकाबला करने के लिए उतारा गया है, और मुझे ऐसा लगता है
है कि ये मैं अपना तज्जिया आपको बता रहा हूँ, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि उनको जो यहाँ पर उतारा गया है उनका यहाँ पर ग्राउंड वर्क कुछ नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी जो है ना फ़िलासफ़ी को, उसी फार्मूले को लगाया कि असी खंबे में भी टिकट दे देंगे तो खंबा जीत जाएगा। लेकिन अब ये फ़िलासफ़ी कितनी कामयाब हो पाती है, यहाँ पर खंबा जीत पाता है कि नहीं जीत पाता, ये यहाँ के लोग बताएंगे। और दूसरी पार्टीज़ ने भी यहाँ पर लोग दिए हैं, लेकिन बड़ा मुकाबला यहाँ पर जो 2018 में भी देखने में आया वो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान में है। और इन दोनों के कंटेस्टेंट आपके सामने हैं। हमजा शहबाज साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, देखें यहाँ से कौन जीता है। आई होप कि मे द बेस्ट मैन विन। यहाँ के लोग जो उनसे हैं वो वोट कारकर्दगी पे कम और निस्बत से ज़्यादा डालते हैं कि कौन हमसे बात करता है, कौन हमारे पास आता है, क्योंकि शहरदार है ना वो ज़र्फ़ ज़्यादा काउंट करता है कि हमारा दोस्त है, हमारा जानने वाला है, नौकरी लगवा के दी है, हम लोगों के साथ रहता है, हम लोगों की खुशी गमी आता है, शादियाँ जनाजे अटेंड कर लेता है। तो इस तरह की सिचुएशन में वोट डालते हैं यहाँ पे लोग। अब देखना ये है कि 2024 में लोग वोट कैसे डालेंगे NA 118 के, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा। लाहौर का पहला हल्का लाहौर 1 कौमी असम्बली से NA 117 है। ये NA 117 पहले NA 123 था, उससे पहले ये NA 118 था, तो ये चेंज होता रहा। अभी ये NA 117 है। ये शादरा और लाहौर के जो रावी पार का इलाका है, बदामी बाग, ये तमाम 117 में आता है। और 117 में वो इलाका भी आता है जिसे हम नैन सुख कहते हैं, जिस बेचारे के जो सुख हैं वो कई दुखों में बदल चुके हुए हैं। ये हल्का बड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर जो लोग हैं वो मोस्टली बरादरी के ऊपर वोट डालते हैं। कक्के ज़ई बरादरी बहुत ज़्यादा है, जट बरादरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अराई भी हैं, यहाँ पर गुज्जर बरादरी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग बरादरी के ऊपर वोट डालते हैं। कारकर्दगी के ऊपर वोट अगर डालते होते तो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो यहाँ पर गलियों सीवरेज की हालत है वो शायद तब्दील हो गई होती। लेकिन यहाँ पर लोग वोट इस तरह डालते हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट अब आए हैं 2024 के इलेक्शन के अंदर, जो लोग यहाँ पर कंटेस्ट करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ से कागज़ जमा करवाए थे मलक रियाज साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, यानी कि अपने कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवाए थे। इलेक्शन कमीशन में भी अपनी पार्टी को भी दरख्वास्त की थी, लेकिन पार्टी ने अभी उनको टिकट नहीं दिया और मेरे ख्याल से देना भी नहीं है। और यहाँ पर अकमल बारी साहब अपनी जो है कागजात जमा करवा चुके हैं। सीनियर नाइब सदर भी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको भी टिकट इशू नहीं किया गया। ये बड़े जो तगड़े पहलवान थे वो ये थे। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों से तगड़ा पहलवान मैदान में उतर चुका है, उसका नाम अलीम खान है। किस तरह तगड़ा है, कारकर्दगी में तगड़ा है या वैसे तगड़ा है, वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक तगड़ा खिलाड़ी यहाँ पर उतर चुका है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट कर चुकी है तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से उकाब नेशनल असम्बली की सीट जीत जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यहाँ जीतते हैं कि नहीं जीतते, उनको ऐसा लगता है कि वो खुद भी एक कक्के ज़ई हैं और कक्के ज़ई बरादरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और मलक रियाज साहब जो उनसे हैं वो कक्के ज़ई बरादरी के ऊपर वहाँ पर जीतते आए हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैच डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इस सीट के नीचे जो नीचे पीपी की सीटें हैं उन दोनों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाड़ी उतरे हुए हैं। और वो खिलाड़ी जो उनसे हैं, क्या वो वोट इस तरह मांगेंगे कि थल्ले वोट जड़ा है शेर नू पाना, उत्ते उकाब नू पा देना, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ये मुकाबला बड़ा सख्त होगा। लेकिन अलीम खान साहब बड़े डिटर्मिन्ड हैं। उन्होंने सोचा है कि मैंने ये इलेक्शन जीतना ही जीतना है, किसी भी कीमत के ऊपर मैंने ये इलेक्शन जीतना ही जीतना है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। एक पिक्चर आप देख रहे हैं जिनमें इस हल्के के यानी कि NA 117 के दोनों पीपीओ के जो कैंडिडेट हैं, यानी कि समीउल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और गजाली सलीम भट्ट साहब उनके साथ बैठे हुए हैं और बैठ के उनसे बातचीत कर रहे हैं और नई स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा और आप लोग डिसाइड करेंगे। जो NA 117 के लोग हैं, वहाँ के अवाम है, 8 लाख की तकरीबन आबादी है और तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख के करीब वोटर्स हैं यहाँ पर, जिन्होंने वोट अपना कास्ट करना है और यहाँ से नुमाइंदे को जिताना है। बेहतरीन इंसान का इंतखाब कीजिए। कर खब्बे हथ रोली चेक कर मेरी पराडो चेक कर, बिल्कुल चेक ना करना। ये चीज़ें बिल्कुल देख के इनसे मुतासिर होकर वोट मत डालिएगा। लोग आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियों में डालों पे, क्योंकि इस जब सीज़न आता है तो तमाम गाड़ियाँ रेंट पे चली जाती हैं, पराडो रेंट पे चले जाते हैं, रेंट वाले बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं इलेक्शनों के दिनों में बड़ी गाड़ियाँ तमाम रेंट पे निकल जाती हैं, डाले रेंट पे निकल जाते हैं। तो डाले और पराडो से मुतासिर होकर बिल्कुल वोट ना डालिएगा। रोलेक्स और वड्डियाँ गड्डियाँ और वड्डियाँ तो चीज़ें देख के वोट ना डालना पाना। वोट डालना कारकर्दगी पर, वोट डालना अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के ऊपर। कोई आपको तेरे पुत्र नौकरी लवा देंगा, उन्होंने नौकरी लवा देंगा, तो अपने पुत्र को हाथ डराम ना बनाना, क्योंकि सरकारी नौकरी में मोस्टली लोग इसलिए जाते हैं कि जनाब पुत्र
पुत्र का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। जावे ना जावे उन्होंने नौकरी मिली है, उन्होंने पैसे आते रहेंगे और इस तरह कर करके बहुत सारे हमने पुत्र जो उनसे हैं वो सरकारी नौकरी में भर्ती करवा दी हैं कि उन्होंने पुत्रा ने ढेरा ही ढाती है, उन्होंने पुत्रा ने ढेरी ढाती है। तमाम सरकारी इदारे जो उनसे हैं वो इसलिए ठुस हो गए हैं, वहाँ सरकारी भर्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए बहुत सारे जो उनसे वज़ीर हैं वो पकड़े भी जाते हैं गैर कानूनी भर्तियों के ऊपर, क्योंकि वो भर्तियाँ इसलिए करते हैं कि बाद में वोट पड़ेंगे। तो इन नौकरियों शौकरियों पर वोट मत डालिएगा, वोट डालिएगा कारकर्दगी के ऊपर, इस बात के ऊपर कि आपके हल्के में बेहतरीन काम होगा, लोग जो उनसे हैं वो आपकी खिदमत के लिए आएंगे और आके आपकी खिदमत करेंगे जो वो वादा करके आएंगे, ना कि वफादारियाँ निभाएंगे और ना कि वो किसी के वफादार होंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।